10.1 एक्सरसाइज 10.1 हेरोन्स फार्मूला बता रहा था, उनमें से 2 क्वेश्चन बताया था, 3 क्वेश्चन बताया था। देखो अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, वह एक भुजा ये वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन्स के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये संकेत बोर्ड का परिमाप है। संकेत बोर्ड का परिमाप क्या है? 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे मान लो एक स्कूल के पास इस प्रकार का साइन बोर्ड बना हुआ है, उसमें लिखा है कि आगे स्कूल है, ये समबाहु त्रिभुज है। सुन लो, क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो तीनों भुजाओं का योग 180 सेंटीमीटर है, और इसमें लिखा है आगे स्कूल है। आगे स्कूल है, बोर्ड नहीं तो लिखा रहता, ठीक है। आगे स्कूल है, तो बोर्ड की साइज त्रिभुज जैसे है, और त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज जैसे है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। लेकिन तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग 180 है, परिमाप 180 दिया है। इसका मतलब 2s का मान क्या दिया है? 180 दिया है। और 2s का कल फार्मूला बताया था a + b + c, ठीक है। इसका मतलब 2s बराबर क्या है? 180। तो यहाँ पे क्या होगा? s बराबर होगा 180/2, तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो s बराबर क्या हो गया? 90, ठीक है। अब यहाँ तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो b के स्थान पे भी a लिख सकते हैं, c के स्थान पे भी a लिख सकते हैं, कि नहीं? तो क्या होगा? 2s का मान तो 180 दिए है, ए 3 बार जोड़ो 3a, तो 180 बटे क्या होगा? 3 बराबर a हो जाएगा। तो काट दोगे तो 60 आ जाएगा। तो a बराबर क्या होगा? 60 मीटर। तो जब a बराबर 60 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ? यस माइनस ए, यस माइनस ए, यही ना? तो क्या होगा? यस का क्या आ गया? 60, और 60 माइनस ए के मान क्या आ गया? नहीं, यस क्या आया? 90 ना, 90। फिर 90 - 60, और 90 - 60, 90 - 60 होगा। 90 - 60 3 बार, ये क्या होगा? 90 × 90 60 निकालो, 30 × 30 × 30, ठीक है। तो 90 को क्या लिखते हैं? 3 × 30 × 30 × 30 × 30। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है 30 × 30 और √3, 30 क्या ही 900 √3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा। लिखो, ढंग से लिखते हैं इसको, है ना। दिया है एक त्रिभुजा, क्वेश्चन लिख लेना। त्रिभुजाकार साइन बोर्ड जिसका परिमाप लिखो, सम त्रिभुजाकार लिख देना। एक सम त्रिभुजाकार साइन बोर्ड जिसका परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। तब साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, साइन बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। साइन बोर्ड या संकेत बोर्ड भी बोल सकते हो। साइन बोर्ड को हिंदी में ज्ञात करना, क्योंकि संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर, परिमाप 2s बराबर क्या होता है? a + b + c होता है कि नहीं? तो 2s का मान तो क्वेश्चन में दिया है ना, 2s बराबर 180 सेंटीमीटर। यहाँ 180 लिख दो। और समबाहु त्रिभुज है, तो b की वैल्यू क्या होगी? a, और c की वैल्यू भी क्या होगी? a। तो a + a 180 बराबर क्या होगा? 3a। 180/3 बराबर a।
काट दोगे तो क्या हो जाएगा 60 बराबर ही, तो ए बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है 2s बराबर 180 दिया है ना, तो यहाँ से क्या करोगे, s का मान निकालोगे तो 180/2 तो 90 आ जाएगा काटने के बाद। तो s का मान क्या हो गया 90, s का मान क्या हो गया 90। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, हेरोंस फार्मूला से, हेरोंस सूत्र से क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, या लिखो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला जानते हो आप, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस, देखिए यहाँ तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यस माइनस ए, यस माइनस ए, यस माइनस ए, तो सभी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु है, तो समबाहु तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, तो बी का मान भी ए के बराबर है, सी का मान भी ए के बराबर है। ये हेरोंस का सूत्र है, याद रख लेना आप भी, रोज आया करो ट्यूशन, क्योंकि कौन दिन किसी दिन कठिन पढ़ाया जाता है, किसी दिन सरल रहता है संयोग बस, तो जब रोज आओगे तो सरल वाले तो समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो रोज आना बहुत जरूरी है। उसी दिन गैप करो जब हॉस्पिटल में आपका बोतल चढ़ा हो आपके ऊपर तब, और दूसरा कोई रीजन ना हो कि ट्यूशन ना हो, कोई रीजन ना हो, कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित हो जाओगे। यस के स्थान पे क्या लिखोगे 90 माइनस ए के स्थान पे क्या 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 और 90 में 60 निकालो 30, 3 बार हुआ। 90 को भी लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 30, 3 गुणे 30 का जोड़ा बन जाएगा, 3 गुणे 30 और 4 3 30 सही है बैलेंस से। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो 30 गुणे 30 बाहर आ गया, √3 का तो जोड़ा नहीं बना, तो क्या होगा 900 √3 और सेंटीमीटर 3 का 900। अतः समत्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, अतः समत्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, अतः समत्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल अतः समत्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गांव से अभी से बस आने लगी होंगी वहां बैठने वालों की, है ना। फ्री में ढो रहे होंगे।
पढ़ लो बाद में बोलोगे। हाँ चलो देखो आगे। यस हो जैसे ये देखते हैं। देखो इस प्रकार का फ्लाई ओवर बना हुआ। फ्लाई ओवर जानते हो? हैं? ऊपर से वाहन जाते हैं, नीचे से भी जाते हैं ऐसे। यस ये हो गया ऐसे। इधर से मान लो वाहन जा रहे हैं, ट्रक, ठीक है। इसमें से भी क्या कोई जा रही है, कार और सर इसमें भी बना दीजिए। इसमें भी जा रहे तो अंदर बनाइए। हैं। अब इसको कैसे बनाए हैं? ऐसा पहले ट्रॉली बनाइए फिर आगे का बना दीजिए। सबने मर्सिडीज बना दिए। सर ये तो उल्टा चल रही है। फ्लाई ओवर तो यहाँ पे तो इसमें दोनों साइड में ट्रायंगल बने हुए हैं और ट्रायंगल की आपको साइड दी गई है। एक 120 है और ये क्या है 22 सेंटीमीटर है और ये मीटर है और ये क्या है 122 मीटर, ठीक है। तो इसमें विज्ञापन देना है, कोई कंपनी सीमेंट का प्रचार किसी का लिखवाना है। एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है इसमें लिखवाने का चार्ज। 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एरिया में लिखवाने से और साल भर वो लिखा रहे तो उसका चार्ज 5,000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एक त्रिभुज में वे क्या करती है, कोई कंपनी विज्ञापन देना चाहती है, अपना प्रचार लिखवाना चाहती है इसमें, ठीक है। और 3 महीने के लिए प्रचार लिखवाना चाहती है। तो साल भर का 1 वर्ग मीटर का चार्ज लगता है 5,000 रुपये। तो इसमें पहले इसका पूरा वर्ग मीटर, इसका एरिया निकालोगे, एरिया निकाल कर फिर देखोगे कि 1 वर्ग मीटर का चार्ज क्या है 5,000 रुपये। इसीलिए 10 वर्ग मीटर, जितना वर्ग मीटर एरिया आएगा उतने वर्ग मीटर में तो 5,000 का गुना कर दोगे, 1 साल का चार्ज आ जाएगा। उसको 12 से भाग दे दोगे तो 1 महीने का चार्ज आ जाएगा। उसमें 3 का गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3 महीने का चार्ज। बात समझ में नहीं आई? सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे हेरोन्स फार्मूला से। तो यस निकालोगे तो यस बराबर क्या होगा, तीनों को जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो यस मिल जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे रूट ऑफ यस यस माइनस बी एस माइनस सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें विज्ञापन देने का चार्ज क्या है, 1 वर्ग मीटर का चार्ज लगता है 5,000 रुपये। इसीलिए जितना इसका एरिया आया होगा उसमें 5,000 का गुना कर दोगे तो टोटल रुपये आ जाएगा 1 साल का, ठीक है। फिर उसमें 12 का भाग दे दोगे। क्यों 12 का भाग दोगे, ताकि 1 महीने का आ जाए। 1 महीना का चार्ज कितना होगा तो फिर 2 महीने का 2 का गुना कर दोगे, 3 महीने के लिए 3 का गुना कर दोगे। तो कंपनी क्या करती है, 3 महीने के लिए ये विज्ञापन के लिए इस बोर्ड को खरीदती है। तो कितना चार्ज उसको देना पड़ेगा 3 महीने के लिए, ठीक है। 3 महीने का कितना किराया देना पड़ेगा उसको विज्ञापन लिखवाने का, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखो दिया ए बराबर 122, बी बराबर 120, सी बराबर 22 मीटर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर सब मीटर में, सब मीटर में। तो यस बराबर क्या सूत्र जानते हो, a प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो यस बराबर क्या लिखोगे 122, 120 ये 22 बटे 3 ना, बटे 3। तो यस बराबर सबको जोड़ दो तो 122 120 क्या होगा 242, 242 में 22 जोड़ दो 264 बटे 3, यही ना। 122 120 तो क्या होगा 242, 242 में 22 और जोड़ दो 242 में 22 264, 264 बटे 3, ये 3 से कट जाएगा क्या 8 4 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 8 24 है ना 88, ठीक है।
ठीक है, तो यस बराबर क्या आ गया 88, यही हुआ ना। त्रिभुज यहाँ मान लो ए बी सी लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला बताओ, यस माइनस सी, यस के स्थान पे क्या लिख दोगे 88। सर वो 3 कैसे आया बटे में? अच्छा 2 आना चाहिए ना, तभी तो गलती कर दी। तो क्या आता है टोटल 264 ना, 132 हो गया है ना। यस बराबर 132, हमको लगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप है तो 3 के भाग नहीं देते। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 132 ना, 132 और फिर क्या लिखोगे 132 माइनस 122, फिर 132 यहाँ पे लिखते हैं 132 माइनस क्या 122, फिर 132 120 132 माइनस 22, अब क्या होगा 132 गुणे 132 से 122 घटा देंगे, क्या होगा 10 केवल ना, 132 से 120 घटा देंगे तो 12, 132 से 22 घटा देंगे तो 110, ठीक है। अब क्या करेंगे 132 का गुणनखंड करोगे, 132 का गुणनखंड क्या होगा 11 दाहम 110, 12 गुणे 11 कर 12 गुणे 11, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 11, ये 10 है ही गुणे 10, 12 लिखे दो सीधे उतार। 110 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 10, 11 गुणे 10, देखो 11 11 2 बार, 10 10 2 बार है, 12 12 2 बार, क्रम से सब है कि 2 2 बार की नहीं, इनको क्रम से लिखे देते। छोटी संख्या क्या है 10 गुणे 10, फिर 11 गुणे 11, फिर क्या है 12 गुणे 12, तो जोड़ा बन रहा है सबका कि नहीं। तो क्या लिखेंगे 10 गुणे 11 गुणे 12, 11 दाहम 110 गुणे 12, 12 का गुणा 11 के साथ, 12 का गुणा 11 के साथ तो क्या होगा 132, इतने शून्य बढ़ा दिए, इतना मीटर स्क्वायर। 12 का गुणा 11 के साथ 132 जीरो आगे तो बढ़ा दिए आगे 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन खर्च 5000 रुपये, क्या लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर क्षेत्र का विज्ञापन खर्च कितना 5000 रुपये प्रति वर्ष, 5000 रुपये प्रति वर्ष। यहाँ पे रुपये आजकल ऐसे लिखा जाता नए जमाने में, ऐसे शुरुआत में, ठीक है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्र का विज्ञापन खर्च 5000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। तो कितने वर्ग मीटर 1320 वर्ग मीटर क्षेत्र का विज्ञापन खर्च बराबर 1320 गुणे 5000, तो क्या होगा 1320 में 5000 को गुणा करोगे तो क्या आएगा 132 का गुणा 5 के साथ करोगे तो क्या आएगा 1320 650 660 तो कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो 660 लिखने के बाद 4 जीरो इतना
देखो 132 गुणे क्या होता है, 132 दाहम 1320 होता है। 1320 का आधा क्या होगा, 1320 का आधा 1300 का आधा 650 और 20 का 10 तो 650 में 10 और जोड़ दिए 13 660 होगा। 660 हुआ 132 का गुणा 5 के साथ किया था। 4 जीरो और लगा दो और 4 जीरो और लगा दी 1 2 3 4 इतना आया। तो इतने वर्ग मीटर का क्षेत्र का विज्ञापन खर्च ये होगा 1 साल का। तो 1 महीने का निकालो तो 12 का भाग देना पड़ेगा, फिर 3 महीने का तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तब 1 महीने का विज्ञापन खर्च। इधर सब लिखा भी दिए, अब लोग लिखे भी ना होंगे, नहीं लिखे हो ना, यहाँ पे लिख देते हैं क्या 132 में। हाँ कोई ना लिखा हो गया, इधर पे लिख दिए बाद में ना। हाँ अब लिखो 1 वर्ग मीटर 1320 वर्ग मीटर क्षेत्र का 1 माह का विज्ञापन खर्च RS 660 50 भागे 12। ठीक है, अब आगे लिखते हैं एक और 1320 वर्ग मीटर क्षेत्र का 3 माह का विज्ञापन खर्च। विज्ञापन खर्च तो क्या होगा 3 गुणे 660 लिखकर 4 जीरो बटे 12 3 चौक 12। अब 4 से इसको काट दो, 4 से काटोगे 660 को तो क्या आएगा 660 का आधा करोगे तो 330 आएगा। 330 का आधा 165 आएगा। 165 इसको काट दोगे तो इतना क्या होगा 165 और जीरो उतार दो 4 को। इसका मतलब क्या हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपए लगेगा। कितना लगेगा खर्च 16,50,000 खर्च लगेगा 3 महीने का। कितने खर्च लगेगा 16,50,000 रुपए लगेगा 3 महीने का विज्ञापन खर्च। कंपनी को कितना देना पड़ेगा उसको। लिखो जल्दी से आप।